जय हिंद एवरीवन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2 जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव के नाम से जानते हैं। पहला जो पार्ट हमने डिस्कस करा था वो हमने ट्रांसवर्स वेव के बारे में बताया था। ट्रांसवर्स वेव क्या होती थी, ट्रांसवर्स वेव से हमारे पास किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अराइज होते थे वो हमने डिस्कस करे थे। आज हमारी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में कि बेसिकली हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है वो हमारे पास किस तरीके से प्रोपेगेट करती हैं और इनसे हमारे पास किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो करते हैं वीडियो को शुरू। तो हमारे पास सबसे पहला जो हमने आपको बताया था कि मैकेनिकल वेव जो होती हैं वो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम वेव को दो तरीके से क्लासिफाई करा था, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। इसमें है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव। नेक्स्ट पार्ट की तरफ डिस्कस करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है सर। तो इस पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। यस, इधर देखिएगा, सबसे पहले हमने कहा कि सर लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती हैं उनको हम किस तरीके से एनालिसिस करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें जो पार्टिकल प्रोपेगेट करता है वो किस तरीके से प्रोपेगेट करता है ये आपको देखना है। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करेंगे तो इसमें पार्टिकल जो प्रोपेगेट करता है वो हमारे पास वेव की डायरेक्शन में अर्थात पैरेलल डायरेक्शन में फ्लो करता है। आप देख सकते हो कि यहां पर पार्टिकल ऑसिलेट इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपेगेशन। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव के नाम से जानते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव के कुछ एग्जाम्पल होते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है आपके पास साउंड वेव। बहुत इंटरेस्टिंग और मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि साउंड वेव जो होती हैं वो किस तरीके का हमारे पास वेव होती हैं। आपका आंसर होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब है हमारे पास अर्थक्वेक जब आता है अर्थात भूकंप के दौरान जो हमारे पास, जैसे ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि सर मेरे पास जो अर्थ जहां से ओरिजिनेट होती है अर्थक्वेक की जो वेव हैं वो हमारे पास एपिसेंटर बोलते हैं। जैसे हम प्राइमरी फोकस के परपेंडिकुलर जाती हैं तो इसमें जो हमारे पास एपिसेंटर से जो डायरेक्ट सरफेस तक पहुंचती हैं उस वेव को हम किस नाम से जानते हैं? प्राइमरी वेव के नाम से जानते हैं। और ये जो प्राइमरी वेव होती हैं वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होती हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने कि सर हमारे पास वेव का प्रोपगेशन किस तरीके से होता है। ये आप देख सकते हो कि इसमें जो वेव का जो पार्टिकल है वो हमारे पास वेव और पार्टिकल क्या कर रहे हैं? आपके सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। आप देख भी सकते हो ये जो रेड डॉट है वो पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो हमारे पास ब्लैक डॉट हैं वो आपके किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो आपके रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास वेव को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि सर जब आप देखोगे यहां पर कि सर हमारे पास कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में होता है। जैसे मैंने आपको बताया था उसमें आप इसमें देख सकते हो कि कंप्रेशन जब हमारे पास पार्टिकल पास पास होते हैं तब कंप्रेशन होता है, जब पार्टिकल दूर दूर होते हैं तब हम उस टाइम हमारे पास रेयरफेक्शन होता है। जैसे हमने ट्रांसवर्स वेव में बात करी थी, वहां पर वेव जो फ्लो कर रही थी क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में फ्लो कर रही थी, बट यहां पर जो हमारे पास वेव का फ्लो होता है वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के रूप में फ्लो होता है। कंप्रेशन में क्या होता है? कंप्रेशन में हमारे पास वेव के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा क्लोज रहते हैं, मतलब पास पास रहते हैं। जब हमारे पास पार्टिकल पास पास रहेंगे तो उस टाइम डेंसिटी ज्यादा होती है और हाई प्रेशर फाउंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करेंगे रेयरफेक्शन में हमारे पास पार्टिकल दूर दूर होते हैं अर्थात हमारे पास पार्टिकल क्या होते हैं? एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। इस टाइम हमारे पास डेंसिटी क्या रहती है? कम रहती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं आपसे कि सर हमारे पास एक वर्ड है हमारे पास आपका ऑर्गन पाइप।
ऑर्गन पाइप जो होते हैं, सुन लीजिए यहां से, ऑर्गन पाइप जो होते हैं बेसिकली साउंड प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स होते हैं कुछ इस तरीके से। हमारे पास होलो पाइप होते हैं, हमारे पास एक एंड से बंद होते हैं, वो भी हमारे पास क्लोज ऑर्गन पाइप होते हैं। तो इनके अंदर जो वेव बनती है वो भी आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव का ही फॉर्मेशन होता है। इसमें आप बात को देख सकते हैं कि हमारे पास वेव जो हो रही है वो कुछ इस तरीके से फ्लो कर रही है। यहां पर आप देखिएगा जहां पर वेव के दोनों वेव इंटरसेक्टिंग कर रही हैं वहां पर नोड बनता है, जहां पर हमारे पास वेव जो होती हैं वो मैक्सिमम है, अर्थात एट द एंड ऑफ द पाइप हमारे पास ऑर्गन, ओपन ऑर्गन पाइप के केस में एंटी नोड का फॉर्मेशन होता है। इन केस ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप हमारे पास कुछ इस तरीके से वेव बनती है। हमारे पास ओपन एंड पर एंटी नोड बनता है और क्लोज एंड पर नोड का फॉर्मेशन होता है। यह भी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सर हमारे पास वेव की जो इक्वेशन होती थी वहां पर जब हमने पढ़ी थी ट्रांसवर्स वेव में y बराबर a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, वहां पर y डिस्प्लेसमेंट था। यहां पर आप देखिएगा यहां पर x किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट भी आपका x डायरेक्शन में है और वेव भी क्या कर रही है, x डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो इस प्रकार की वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मैंने आपको टर्मिनोलॉजी पहले ही डिफाइन करी है। हमारे पास ए एम्पलीट्यूड होता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और के यहाँ पर प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे कि सर हमारे पास ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो आपके वेव की स्पीड को इफेक्ट करते हैं। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो यहां पर है उसका नाम है आपके पास मीडियम। मीडियम जो होता है वो हमारे पास उसका टेम्परेचर क्या है, उसका प्रेशर क्या है, उसकी ह्यूमिडिटी क्या है, इन सब को हमारे पास किस नाम से जानते हैं, मीडियम के पैरामीटर के नाम से जानते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वेव क्या करेगी, तेज स्पीड से फ्लो करेगी। ह्यूमिडिटी जो होती है वो वाइस वर्सा होती है, अर्थात ऑन इंक्रीजिंग द हमारे पास ह्यूमिडिटी हमारे पास क्या होगा, वेव की स्पीड क्या कर जाएगी, स्लो कर जाएगी। ध्यान से सुनिए यहां पर इस पैरामीटर को बेसिकली हम साउंड वेव जब हम आपको बताएंगे तब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगली वाली जो वीडियो होगी वो आपकी साउंड वेव की ही रहेगी। अब बात आती है कि सर हमारे पास जो, जैसे आप ध्यान से सुनिएगा, जैसे वेवलेंथ जो होती है वो नॉर्मल केस में आपकी इफेक्ट नहीं करती है। किसको, साउंड की, हमारे पास वेव की स्पीड को। जैसे मैंने आपको v बराबर n लैम्डा बताया था, अर्थात v बराबर f लैम्डा बताया था, जिसे हम फ्रीक्वेंसी के नाम से जान रहे थे। ये तभी लगाया जाता है बेसिकली जब इसमें एक चीज क्या हो, आपके पास कांस्टेंट हो। ध्यान से सुनिएगा, जैसे हम वहां पर बात करेंगे जितने भी आपकी नॉन मैकेनिकल वेव होती हैं वो सब आपकी लाइट की स्पीड से ही ट्रेवल करती हैं। तो वहां पर जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, अर्थात जब एनर्जी ज्यादा होगी, तो वहां पर वेवलेंथ क्या कर जाती है, कम कर जाती है। बट नॉर्मल केस में हमारे पास क्या होता है कि सर हमारे पास जो वेव की स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा किस पर डिपेंड करती है, वो मीडियम के पैरामीटर पर डिपेंड करती है। सबसे पहला आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए यहां पर अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि सबसे पहला है आपके सामने कि साउंड वेव जो होती हैं वो गैस में किस तरीके के नेचर की होती हैं। ये आपको पता है कैसे नेचर की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती हैं। ये आपको बहुत अच्छे से इसी वीडियो में हम बता चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि सर हमारे पास इसमें कौन सा साउंड वेव के सिमिलर हमारे पास एग्जांपल होता है। जैसे आप देख सकते हो कि सर हमारे पास, हाँ जी, अब आप इधर देखेंगे कि हमारे पास इसमें क्या होता है कि साउंड वेव के सिमिलर कौन सा एग्जांपल है। पहले आप खुद ट्राई करिए फिर बताइएगा। यहां पर आप देख सकते हो कि साउंड वेव हमारे पास क्या ट्रांसवर्स वेव होती हैं, सेकंड, हाँ
इसमें लाइट वेव जो स्ट्रिंग के थ्रू होती हैं वो हमारे पास कौन सी वेव होती हैं? वो हमारे पास होती हैं आपकी ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं। अब यहां पर बात आती है कि सर हमारे पास जो लेजर लाइट होती है वो भी हमारे पास ट्रांसवर्स इन नेचर होती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं सही है। अब जो आपके पास जो पिस्टन्स होता है, पिस्टन में जो हमारे पास वेव का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारे पास कैसा होता है? हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होता है। जैसे हमने आपको बताया, अभी जो हमने आपको एग्जांपल देकर बताया था उसमें हमारे पास वेव के जो पार्टिकल थे वो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन इस तरीके से फ्लो कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि सर इसमें साउंड वेव के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है? आपको पता है कि सर साउंड वेव जो होती हैं वो हमारे पास कैसी होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होती हैं। बट क्वेश्चन समझिए आप, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो आपके पास आंसर कौन सा हो जाएगा? ब्रेवो ऑप्शन सही हो जाएगा कि साउंड वेव जो होती हैं वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है कि सर इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव के रिगार्डिंग हमारे पास कौन सी चीज का ट्रांसफर होता है जब हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव फ्लो करती है? आपको पता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जब फ्लो करती हैं तब हमारे पास किस चीज का ट्रांसफर होता है? ओनली एनर्जी का ट्रांसफर होता है, यानी कि ब्रेवो ऑप्शन इज राइट हियर। आपको पता है, मैंने आपको अभी बताया है कि विदाउट ट्रांसफरिंग द मीडियम एनर्जी ट्रांसफर विल टेक प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि रीजन जहां पर हमारे पास क्या होती हैं? लो डेंसिटी रहती है और लो प्रेशर रहता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? आपको पता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? रेयरफेक्शन के नाम से जानते हैं। वहां पर मैंने आपको बताया था पार्टिकल्स क्या होते हैं? एक दूसरे से फॉर अपार्ट रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारे पास रहेगी वो आपकी रहेगी साउंड वेव की। साउंड वेव के रिगार्डिंग जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं एक और शानदार मुलाकात के साथ।